हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपके सामने है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4। तो आपको ये इवेल्युएट करना है या फिर ये निकालना है। तो शुरुआत कैसे की जाए? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, जो भी गिवन है उसे एज इट इज लिख देंगे। तो ये लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये गिवन है। और हम एक बात जानते हैं, अल्फा बीटा जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इनका जो सम है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। और हम क्या जानते हैं बच्चों? अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, होता है इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बातें हमें पहले से पता है। अब हमें क्या चाहिए है, अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलने वाला है, यही बताना है, यही पूछा गया है। तो मुझे डायरेक्टली पता है कि अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 क्या होता है। तो वो होता है ये बड़ा वाला ब्रैकेट और ये रहा स्मॉल ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इस अल्फा इंटू बीटा का ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये होल स्क्वायर। ये होता है। अब ये तो मुझे पता है कि इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आया। ठीक है, मैं एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आपको पूरा वीडियो पेशेंस के साथ आराम से ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए, अब पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। मैं इसे बता रही हूँ कि ये कैसे आया है। अभी तो मैंने आप सभी से क्या कहा, ये डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन डायरेक्ट क्या है, ये कैसे आया है उससे पहले देखेंगे। फिर तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए सॉल्व करना। क्या करना है फिर आपको? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखना है जो कि आपको दिख रही है, माइनस बी अपॉन ए रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा रख देंगे जो कि सी अपॉन ए है, अगेन अल्फा इंटू बीटा रख देंगे जो कि सी अपॉन ए है। और बहुत ईजिली आपको अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ समझने की जो बात है कि ये अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 की जो आइडेंटिटी बन गई वो बनी कैसे, है ना, ये समझना चाहिए। तो वही समझा रही हूँ, ध्यान से पूरा वीडियो आराम से देखें, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी हर एक चीज़ को समझाने की, तो आपको भी ध्यान से देखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी मदद से आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ आप ए को अल्फा मान लेंगे, बी को बीटा मान लेंगे। तो मैं इसे क्या लिख दूंगी बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये कहाँ से लिखा बच्चों? तो ये यहाँ से लिखा। मैं यूज़ कर सकती हूँ ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की प्लेस पे अल्फा, बी की प्लेस पे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। राइट, ये बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब क्या होगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं ना। देखिए ऐसे निकाल दीजिए, जो चाहिए है उसे वही रहने दो। ये तो आपको इसका पूछा ना मैंने अभी आपसे, ये बताइए ये क्या होगा, इसकी क्या आइडेंटिटी बन सकती है। तो ये जो प्लस का है यहाँ जाएगा जब, तो ये ऐसा माइनस में हो जाएगा और इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही आपसे पूछा था मैंने। अब आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियोस में, पहले जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसमें ये इस आइडेंटिटी का बहुत बार यूज़ हुआ है ना। और मैंने आपको बताया भी था
कि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसे सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल यही दिखेगा, क्योंकि ये इक्वल में है ना बच्चों, इसीलिए। ठीक है, तो क्या यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पर ध्यान से सुनिए। नहीं, जहाँ जहाँ भी मैंने स्टार मार्क लगाए हैं ना, इसका मतलब है आपको पूरा फोकस दे के सुनना है। अब यहाँ फिर से ध्यान से सुनिए, क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर? स्क्वायर इसीलिए कर रहे हैं, पहली बात तो मैथ्स में कोई काम एक साइड पे तो होगा नहीं, है ना, दोनों ही साइड पर होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ ज़रूरत है स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, है ना। और अभी जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो फिर आपको क्या चाहिए है? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 की वैल्यू निकालना है, तो वो फिर आपको मिलेगी। इसीलिए आपको ज़रूरत है यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करने की। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो चलिए कर देते हैं। ये इससे पहले मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये कर दिया इस पूरे का स्क्वायर। आधे का नहीं करना है ना, पूरे का करेंगे स्क्वायर। इस पूरे का भी कर दिया, हो गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड्स पर पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसे मैं एज इट इज़ लिखे रहने देती हूँ, यहाँ मैंने कोई चेंज नहीं किया है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हमारे पास मैथ्स की वही सेम आइडेंटिटी है। कौन सी वाली? यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a को अभी मान लो अल्फा स्क्वायर, b को अभी मान लो बीटा स्क्वायर। और जब आप यही आइडेंटिटी यहाँ लगा देते हैं तो इसकी प्लेस पर फिर क्या हो जाएगा? तो इसकी जगह पर फिर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यही हो जाएगा ना, क्योंकि a को आपने अल्फा स्क्वायर माना था और बीटा को बी को बीटा स्क्वायर माना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a मतलब अल्फा का स्क्वायर और ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, b मतलब क्या? बीटा स्क्वायर, तो b की जगह पर बीटा स्क्वायर, इसका ऑलरेडी स्क्वायर है, प्लस 2 a इंटू बी। ए आपने अल्फा स्क्वायर माना, b आपने बीटा स्क्वायर माना। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हम यहाँ पर इसे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वीडियो देखते जाए, सारा कुछ आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने सीखा है, तो ये लिख दीजिए। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगेन यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया, कोई भी चेंजेस नहीं। ये 2 इंटू 2 4 अल्फा टू द पावर अल्फा रेज टू द पावर 4, ओके, एंड दिस इज बीटा रेज टू द पावर 4। 2 इंटू 2 4, 2 2 सा 4 प्लस 2, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? आपको ये चाहिए था ना, ऊपर देखिए, इसी की आपको वैल्यू निकालना है या इवेल्युएट करना है, तो देखो आपको मिलने लग गया ना ये। अब जो चाहिए है उसे वहीं रहने दो, बाकी सब इक्वल के यहाँ आके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है, यहाँ आएगा बच्चों तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये चाहिए था, जो चाहिए था उसे एज इट इज़ यहीं रहने दिया। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 आपको क्या मिला? ये मिला। और आप अब देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, क्या आपको बिल्कुल यही का यही यहाँ दिखाई दे रहा है जो मैंने शुरुआत में लिखा था? इसलिए कहा था वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये मैंने शुरुआत में डायरेक्ट लिख दिया था, फिर आपसे क्या कहा? आराम से वीडियो पूरा देखिए, आपको एक एक बात क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी, तो मैंने वही किया है।
अब समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है। चलिए अब आगे करते हैं। तो जब आपको ये मिल गया, यही आपको निकालना था, तो अब यहाँ पर बचा क्या है, बस वैल्यू रखना है और आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस यहाँ रखने जाते हैं हम वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, टू एज इट इज, माइनस एंड टू एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस टू एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा अगेन सी अपॉन ए होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 एज इट इज। सॉल्व कर दीजिए, माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर 4 एंड बीटा रेज टू द पावर 4। यहाँ क्या होगा, एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, बी स्क्वायर बचा, यहाँ पर एक ए बचेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज 2। ओके, इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा एज इट इज। अब मुझे इरेज करना होगा, इसे मिटाना होगा क्योंकि इस जगह बहुत कम है, तो मैं इससे मिटा देती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं चाह रही थी कि सारे बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर कर सकूं। चलिए ये पूरा मैं एक बार ऊपर फिर से लिख देती हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4। अब इसे और आगे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ca होल स्क्वायर एंड ये ए स्क्वायर इंटू 2a टू द पावर 4 बन जाएगा माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4 और वी कैन से अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4। अब क्या होगा, तो मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ, तो एलसीएम हो जाएगा ए टू द पावर 4। एलसीएम लेना अगर वेरिएबल का नहीं आता तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, सेम बात यहाँ पे फिर से कह रही हूँ, मैंने वीडियो बना रखे हैं कि कैसे वेरिएबल्स के एलसीएम लिए जाते हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ए टू द पावर 4 एंड ए टू द पावर 4 कैंसिल आउट हुआ, 1 बचेगा, 1 से इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज सेम मिल जाएगा जो ऊपर है, माइनस साइन है लगा दीजिए। यहाँ पर ए स्क्वायर बचा हुआ है तो ऊपर इंटू हो जाएगा उससे, सॉरी दिस इज 4। तो ये मिल गया है आपको आंसर, राइट। अब आप चाहें तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। आई होप आपको सारा क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए हैं या फिर आपको समझ आ रहा है वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।